हम आपको एक ऐसे मंदिर में ले जा रहे हैं जहां पहुंचने के लिए 707 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा। और हम क्यों ना चढ़ें, हम चढ़ेंगे, माँ के दर में पहुंचेंगे। ये इंदौर गांव है, सिरोही ज़िले का एक गांव है। संभवतः 20 किलोमीटर होगा, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। लेकिन अभी हमको यहाँ के माताजी बता रहे थे कि मंदिर बहुत पुराना है। बहुत पुराना मंदिर है। 760 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना होता है। तो हम माँ के दर में जाने का एक प्रयास करते हैं। स्पीड से जाएंगे, उसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि शक्ति तो आखिर माँ देती है। और माँ की शक्ति से हम आज माँ के दर में पहुँचेंगे। श्री कालिका माँ का मंदिर बहुत कमाल का मंदिर होगा। हम आपको दर्शन करवाएंगे। माँ के शक्ति जगत करती, शिवपालक काल संहारक, नाथो मुक्तिदायक है। दम तो फूलेगा, लेकिन चिकित्सा विज्ञान कहता है कि दम फूलना चाहिए ताकि आपके सारे ब्लॉकेज निकल जाए। और धीरे धीरे दम फूलने लगेगा, क्योंकि जब हम ऊपर चढ़ेंगे तो हमको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए और सेहत के लिए अच्छा है। ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, हार्ट को ज़्यादा पंपिंग करना पड़ेगा। और देखो, अभी हमने थोड़ी स्पीड भी बढ़ा दी, क्योंकि जय हो, हम चढ़ते जा रहे हैं। और चढ़ते चढ़ते थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। हम लगभग आधी दूरी तो नहीं, लेकिन काफ़ी दूरी चढ़े हैं। अब हमको मंदिर दिखने लगा, लेकिन गांव दूर होता जा रहा है। या यूँ कहें कि हम अब धीरे धीरे फावड़ी, एक एक फावड़ी चढ़ते चढ़ते ऊपर चल रहे हैं। तो हम माँ के दर में पहुँच रहे हैं। स्पीड तो हमको रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम सिरोही से माँ के दर्शन का लक्ष्य लेके चले थे। रास्ते में कई और मंदिर देखे, लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य यहाँ एक चीज़ हम और नज़र डाल दें कि किस तरह से कई घटनाएं घटी होंगी, प्राकृतिक, भौगोलिक, कि किस तरह से पत्थर यहाँ दिख रहे हैं। हम और करीब पहुँच गए माँ के। अब बस यूँ समझिए कि कुछ सीढ़ियाँ बाकी हैं और हम माँ के चरणों में पहुँच जाएंगे। और हम पहुँच गए श्री कालिका मंदिर, जो शिखर पर है। शिखर पर है, इसको कहें कि सबसे ऊंची चोटी पर है। यहाँ पहुँचने के बाद सच कह रहा हूँ कि सारी थकावट दूर हो गई। ये अलग बात है कि मेरी भस्त्रिका प्राणायाम लगातार चलता रहा। तेज तेज सांस हमने ली, हमने छोड़ी। हम माँ को नमन करें, माँ को वंदन करें। हम माँ को हमारी हाजिरी लगाएं। माँ को हाजिरी हम यहाँ से भी लगाएंगे। हम ये इस तरह से नगाड़ों से माँ की यहाँ नियमित पूजा अर्चना होती है। ये इनका खप्पर है और यहाँ इनके काला भैरव। और इधर हम देखें तो गोरा भैरव के दर्शन करें। और यहाँ सिंह की सवारी, इनको भी हम नमन करें, प्रणाम करें।
आज हमको माँ के दर्शन हुए। सिरोही टेम्पल्स देवनगरी के देव दर्शन के माध्यम से हमको माँ के दर्शन हुए। 740 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए माँ के दर में, माँ को प्रणाम करने, माँ को नमन करने, माँ का आशीर्वाद लेने। हमको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से आज समझ लेनी चाहिए। मैं भर्तृहरि, योगीराज भर्तृहरि बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहते हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, इंद्रियों में बल है और आयु शेष है, हमको इस तरह के दर्शन, हमको इस तरह की तीर्थ यात्रा, हमको आत्म कल्याण की सारे प्रयास कर लेने चाहिए। और आगे कहते हैं महाराजा भर्तृहरि कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा साहब। ठीक वही होगा कि आग लगने पर कुआं खोदना। अगर आग लगने के बाद कोई व्यक्ति कुआं खोदने की सोचे या कुआं खोदने की तैयारी करे तो वो समझदार व्यक्ति नहीं हो सकता, ऐसा महाराजा भर्तृहरि कहते हैं। इसलिए हमको जितना संभव हो जल्दी से जल्दी, शीघ्रता से, क्योंकि मनुष्य जन्म 184 योनियों के बाद मिलता है, 184 योनियों के बाद मिलता है, तो हमको हमारा लक्ष्य याद रखना चाहिए, हमको भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ये कर्म योनि हैं। बाकी सारी योनियाँ भोग योनि हैं। बाकी सारी योनियों में आप कुछ कर्म नहीं कर सकते, आपको सिर्फ भोगना पड़ेगा और भोगते रहोगे, भोगते रहोगे, भोगते रहोगे। लेकिन ये कर्म योनि हैं, मनुष्य योनि जो है, इसमें आप कर्म कर सकते हैं, आप अच्छे कर्म कर सकते हैं। ये अलग बात है कि कर्म, अच्छे कर्म भी परमात्मा की कृपा होती है तो संभव होते हैं। हम माँ के दर में पहुँचे, माँ की हमको कृपा मिली, माँ की कृपा मिली। मैं इस माँ की कृपा के साथ मेरी बात को विराम देता हूँ। ये अद्भुत मंदिर है। आज हम सिरोही, देवनगरी सिरोही से निकले थे एक लक्ष्य के साथ कि हमको माँ के दर में पहुँचना है। माँ के दर में पहुँचे और पहुँचने के बाद यहाँ एक मैं उन प्रयासों को भी, मेरे को यहाँ जैसे ही हमने हमारा वाहन खड़ा किया स्कूटी, तो माता जी के दर्शन हुए। एक बुजुर्ग माँ थी, हमने पूछा कि भाई माँ कितना पुराना मंदिर है। उन्होंने कहा ये बहुत पुराना मंदिर है। कोई नहीं जानता कितना पुराना है, और ये कोई सवाल भी मायने नहीं रखता कि मंदिर कितना पुराना है। बस मंदिर के प्रति हमारी आस्था गहरी से गहरी होनी चाहिए। हम ऐसे मंदिरों में पहुँचें। चिकित्सा विज्ञान भी कहता है कि हमारा जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ाई चढ़ते हैं, तो हमको हमारा हार्ट को ज़्यादा पंपिंग करना होता है। इसलिए हार्ट का अभ्यास होता रहे, हमारा अभ्यास होता रहे। हम महान त्रिशूल को नमन करें, माँ की शक्ति को नमन करें और माँ की कृपा का आह्वान करें। जय महाकाली। बोलो कालिका माते की जय। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे।